हेलो स्टूडेंट, आई एम शबाशा साल्वे, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, किस तरीके से हमारे आरएनए के टाइप होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ? आपको लगता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपसे अलग दिखता है ना? राम शाम से अलग दिख रहा है, मोहन अलग दिख रहा है। क्यों? कभी सोचा है ऐसा क्यों है कि आपके ब्रदर में हो सकता है कि कोई सिमिलैरिटीज हो, ठीक है, लेकिन आपके दोस्त में आपसे सिमिलैरिटीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका डीएनए अलग है, उसका आरएनए जो बना है वो अलग है, और जो प्रोटीन कोड हो रहा है वो डिफरेंट है ना? तो ये सारी की सारी कहानी, मेरी जो हेयर है वो बरगंडी है, लेकिन हो सकता है आपके जेट ब्लैक हेयर हो, है ना? मेरी आइस का कलर जो है वो कैसा है? ब्राउनिश कलर है। हो सकता है आपकी ब्लैक कलर की हो सकता है ऐश्वर्या राय मैम की जैसे ही ब्लू कलर की हो, तो ब्लू कलर की भी हो सकती है किसी की। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे अंदर इतना वेरिएशन कैसा है? ये वेरिएशन जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा डीएनए कैसा, फिर जो एमआरएनए है कैसा, हमारा जो प्रोटीन कोड हो रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सारी की सारी कहानी है वो कैसी है? प्रोटीन की कहानी है। तो प्रोटीन कैसे बनता है, कैसे हमें पता लगता है कि यही प्रोटीन इस पर्टिकुलर तरीके से एक्सप्रेस होगा, है ना? ये प्रोटीन हेयर के कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, ये प्रोटीन आई के कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, ये प्रोटीन फलाना जीन को मतलब फलाना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रोटीन जो है बच्चों वो किसी पर्टिकुलर कोड के द्वारा बनते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर कोड होता है जिससे वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, और वो ही जो कोड है उसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। समझ में आ गई जेनेटिक कोड क्या होता है? तो जेनेटिक कोड का जो फर्स्ट टर्म है वो किसने दिया है? वो दिया है जॉर्ज गेमाउ ने। सो द टर्म जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय जॉर्ज गेमाउ। हुआ क्या है, चलो अपन हम बात कर रहे हैं जेनेटिक कोड की। क्या है जेनेटिक कोड? हमने बोला कि मैम वी हैव 20 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है किसके? प्रोटीन के, राइट? आपको पता है क्या हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है ऑलमोस्ट किससे होती है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना? क्या है? एंजाइम्स भी क्या है? प्रोटीन ही तो है, जो पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या करवाते हैं? अच्छे से कैरी आउट करवाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोटीन, ये एंजाइम कैसे बन रहे हैं? इन 20 अमीनो एसिड से, है ना? अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें, किसकी बात करें? न्यूक्लियोटाइड की। तो हमारे पास क्या है बच्चों? 4 न्यूक्लियोटाइड है मेनली, ठीक है? ए, जी, यू, सी। यू हम किसके रेफरेंस में लिखते हैं? हम लिखते हैं किसके रेफरेंस में लिखते हैं? आरएनए के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में लिखते हैं हम? आरएनए के रेफरेंस में। यहां पर इसलिए मैंने न्यूक्लियोटाइड में यू रखा है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? पहले की क्लास यदि नहीं पढ़ी है तो वापस से हम पढ़ लेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना आए। यदि तुम्हें अभी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स आपने प्रीवियस क्लास ठीक से नहीं पढ़ी है। गेट इट? सो हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड है। हमारे पास कितना है? 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है? 4 न्यूक्लियोटाइड्स है। अब हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं? 20 अमीनो एसिड है। यदि हम ऐसा कहें, ठीक है, यदि हम ऐसा कहें कि मैम एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है। आई अगेन रिपीट, एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो दैट मीन्स हम कितने अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे? तो हम बोलेंगे 4:1, दैट मीन्स 4। क्या हम 4 ही अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे? बाकी का क्या? हमारे पास तो 20 है ना? बाकी का क्या? तो दैट मीन्स हम ये नहीं कर पाएंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड एक ही अमीनो एसिड को कोड करे, ठीक है? ये सारी की सारी स्टडी किसने करी है? जॉर्ज गेमाउ ने। अब उन्होंने क्या बोला कि ये वाला कंसेप्ट तो नहीं चलेगा, ठीक है? अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे कर लूं, 4 की पावर 2 कर लूं, तो 4 × 4
कितना हो गया 16 अमीनो एसिड। यदि मैं ऐसा बोलूं कि AUGC या CA ये क्या कर रहे हैं, ये दो दो का पेयर मिलकर के अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, है ना, अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो कितना हो गया 16 अमीनो एसिड कोड हो गए। लेकिन हमारे पास नॉर्मली कितने हैं, जनरली कितने हैं जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं, 20 अमीनो एसिड है। अब 20 अमीनो एसिड भी तुम पूरा कोड नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स ये जो डबलेट था, ठीक है, ये जो डबलेट कोडिंग का तरीका था ये भी क्या हो गया, काम नहीं कर पाया, नहीं चला, तो ये भी गलत हो गया। फिर फाइनली जॉर्ज गेमाउ ने जो किया वो क्या किया, इन्होंने ट्रिपलेट कोडोन की कहानी आ गई। ट्रिपलेट कोडोन की कहानी कैसे आई कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड जो है, तो क्या कहानी आई कि यहां पर इन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियोटाइड है यदि मैं इसको ट्रिपलेट करती हूं AUG, ठीक है, CCC या फिर हम बोल दें UAA, अब हम क्या कर रहे हैं, इन न्यूक्लियोटाइड को 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करा के हम अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। हमने क्या करा, इन न्यूक्लियोटाइड जो टाइड्स हैं इनको 3 के पेयर में कर लिया, ठीक है, और अमीनो एसिड को कोड करवा रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही AUG का एक ट्रिपलेट बना, इसने क्या कर दिया, अमीनो एसिड को कोड कर दिया, और वो अमीनो एसिड क्या बना मेरे बच्चों, वो बन गया मेथियोनिन। यानी कि जॉर्ज गेमाउ सर ने बोला कि ना तो ये कोडोन डबलेट हो सकते हैं, सिंगलेट तो वैसे ही नहीं हो सकते, तो ट्रिपलेट जो है वो कैसे बना रहा है, तो यहां पर हम बोलेंगे 4 न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, कितने फॉर्म में किया हमने, 3 फॉर्म्स में किया, यानी कि ट्रिपलेट कर दिया, तो 4 की पावर 3, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स 64 अमीनो एसिड्स हम कोड कर सकते हैं अब। यानी कि हम कम ना करें, हम ज्यादा तो कर सकते हैं। अच्छा है ना कि भाई 64 अमीनो एसिड कोड कर सकते हैं, अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जो जेनेटिक कोड है वो कौन सी स्टेज में होते हैं, कौन सी अवस्था में होते हैं, हमारे पास ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में होते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात किसने बताई हमको, जॉर्ज गेमाउ सर ने। आ जाइए रीड कर लें एक बार। द टर्म जेनेटिक कोड वॉज गिवन बाय जॉर्ज गेमाउ। द सीक्वेंस ऑफ 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स, जो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, जैसे AUGCCC, ये जो ट्रिपलेट है वो कौन से कंडीशन पे होगा, आपको पता है mRNA है, ठीक है, mRNA पे कौन लगा होता है, rRNA लगा दे, ठीक है, rRNA होता है। कौन लेकर आता है अमीनो एसिड, बच्चों मैं अभी भी बोल रही हूं, यदि तुमने अभी भी टाइप्स ऑफ आरएनए नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में तो प्लीज एक बार पढ़ लो ताकि चीजें क्लियर हो जाएगी। हमारे पास अमीनो एसिड लेकर के कौन आता है, ठीक है, हमारे पास अमीनो एसिड लेकर के आता है हमारा टीआरएनए आया, ये लगाएगा, एंटीकोडोन रीड करेगा और एक पर्टिकुलर क्या बना देगा, अपने पास अमीनो एसिड बना देगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से चलती है। तो यहां पर बोल रहा है द सीक्वेंस ऑफ 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, द सीक्वेंस ऑफ 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज इन 5 to 3 प्राइम, 5 to 3 प्राइम। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? विच कोड्स फॉर एन अमीनो असाइल टीआरएनए, क्योंकि टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर के आएगा, एक्ट एज अ स्टॉप सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब हम फर्दर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, जैसे ही अपना प्रोटीन बन गया है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया है, तो कुछ ऐसे कोडोन आएंगे, ठीक है, ट्रिपलेट कोडोन आएगा और वो उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, ऐसा सिग्नल देगा कि जैसे ही रीड करेगा बोलेगा स्टॉप हो जाओ, रिएक्शन इज स्टॉप नाउ, तो वो कहलाते हैं स्टॉप कोडोन। और इसी प्रोटीन ट्रांसलेशन को जो स्टार्ट करता है वो कहलाता है हमारा स्टार्ट कोडोन। इज दैट क्लियर? तो एक्ट एज अ स्टॉप सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज नोन एज जेनेटिक कोड और कोडोन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई कहानी पूरी? चलें आगे। नाउ वी हैव, यदि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें जेनेटिक कोड की, तो हमारे पास 4
जो साइंटिस्ट है ये उनका योगदान रहा है। जॉर्ज गेमाउ के बारे में हम बता चुके हैं, क्या करा उन्होंने, ट्रिपलेट कोडोन दिया। क्या दिया? ट्रिपलेट कोडोन दिया। अब निरेनबर्ग और मैथ्यू नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि अब ट्रिपलेट कोडोन है, जैसे सर ने दिया AUG, राइट, ये दे दिया, तो ये कह रहे हैं कि यदि ये होमोपॉलीमर्स हो, क्या बोला इन्होंने, सर ने बोला ये होमोपॉलीमर हो। होमोपॉलीमर बोले तो जस्ट वेट बताती हूँ, होमोपॉलीमर, ठीक है, जैसे UUU, CCC, GGG, राइट, AAA, यानी कि तीनों जो ट्रिपलेट कोडोन है वो एक जैसे हो। होमो मतलब बोले तो समान हो, एक जैसे हो, सेम हो, तो सेम है AAA, UUU, CCC, GGG। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे UUU किसको कोड कर रहा है, फेनिलएलानिन को, ठीक है। यहां पर आप देखोगे CCC किसको कोड कर रहा है, प्रोलीन को। यदि आप देखोगे AAA किसको कोड कर रहा है, लाइसीन को। ऐसे ही हम बात करें GGG किसको कोड कर रहा है, ग्लाइसिन को। दैट मीन्स हमने क्या कर लिया, UUU, AAA, CCC, GGG, ठीक है। UU देखा तो हमने फेनिलएलानिन को करा, ठीक है। AA को हमने देखा, वेयर इज AA, लाइसीन, लाइसीन याद करने का तरीका है, ठीक है। CCC, वेयर इज CCC, प्रोलीन, प्रोलीन, एंड GGG इज कोड फॉर ग्लाइसीन। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों? हमने क्या किया कि जैसे ही निरेनबर्ग सर ने कहा कि नहीं, हम इन ट्रिपलेट कोडोन को यदि होमोपॉलीमर्स देखें तो किस तरह के अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसा करने पर इस तरह के अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं। क्लियर दैट? चलें, अब हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यदि ये कोपॉलीमर्स हो जाएं, तो कोपॉलीमर्स मतलब जैसे कि UAA, जैसे कि AUG, जैसे कि CUC, ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कि मतलब दोनों तीनों सेम ना हो, कुछ अलग हो जाए उसके अंदर, तो भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड कोड्स कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर UUG ल्यूसीन को कोड कर रहा है, ठीक है, जैसे कि CUA ल्यूसीन को कोड कर रहा है। क्लियर दैट? यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो हरगोविंद खुराना ने क्या बोला कि हम इसको कोपॉलीमर्स की तरह भी देख सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट कहानी, सेवेरो ओका, ये क्या है, एज वेल एज इनका ये खुद का साइंटिस्ट का नेम भी है, और इन्होंने एक एंजाइम भी दिया, ये एंजाइम का नेम भी है, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम भी यही है, एंजाइम का नेम भी यही है। इन्होंने ये एंजाइम बताया कि भाई इन पहले हमें किसी भी DNA को बनाने का हमें नहीं चाहिए, हमें कोई DNA नहीं चाहिए। हमने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये RNA जो फॉर्म होगा, फॉर्म्स RNA इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। क्या बोला इन्होंने, फॉर्म्स RNA इन टेम्पलेट इन डिपेंडेंट मैनर, ठीक है, इंडिपेंडेंट मैनर, यानी हमें अब DNA नहीं चाहिए, ठीक है, हम बहुत सारे प्रोटीन हमारे हिसाब से बना सकते हैं, जो हमें प्रोटीन बनाना है हम वो बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, यदि हम बात करें, ये प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए, अब यहां पर हमने देखा कि ट्रिपलेट कोडोन कैसा है। यदि हम फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन का मतलब है कि हमने यहां पर जैसे पनेट स्क्वायर हम बनाते हैं वैसे ही पनेट स्क्वायर बनाए। पनेट स्क्वायर में हम दो तरफा चीजें लिखते थे, यहाँ पर तीन तरफा चीजें लिख रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हम इसको देखें U U और U, तो क्या आ गया, U U U। क्लियर दैट? फिर हमने कैसे रीड किया, U C C, ठीक है, U U C, सॉरी U U C। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड,
तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड का वो क्या है? ट्रिपलेट इन नेचर। ठीक है, कैसा है? ट्रिपलेट इन नेचर है। अ कोडोन इज कंपोज्ड ऑफ 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस व्हिच स्पेसिफाइज द वन अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड। यानी कि जैसे कि AUG है, CCC है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है, ये एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बहुत सारा ये एक प्रोटीन बनेगा जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ जैसे एग्जांपल की हम बात करें, यदि mRNA के अंदर 90 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, कितने हैं? 90 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, तो कितना अमीनो एसिड बनेगा? 30, क्योंकि हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया ना, तो 30 अमीनो एसिड बनेंगे। क्लियर? पोलैरिटी हम देखें तो जेनेटिक कोड इज ऑलवेज रीड इन 5 to 3 प्राइम, जैसा कि मैंने अभी बताया था। नाउ यूनिवर्सैलिटी, यानी कि ये पूरी जगह सेम रहेगा, चाहे आप बैक्टीरिया में देखो, चाहे आप फंजाई में देखो, चाहे वायरस में देखो, ह्यूमन में देखो, सब जगह आपको एक ही तरह का मिलेगा। तो द जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। द सेम जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरसेस, बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब अपवाद के बिना बायोलॉजी नहीं हो सकती है, तो कुछ जो माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स है या प्रोटोजोन्स है उसके अंदर चेंजेस भी पाए जाते हैं, राइट? नेक्स्ट, नॉन एम्बिगस एंड स्पेसिफिक, यानी कि यहां पर क्या है? एक स्पेसिफिक है। क्लियर? क्या बोलना चाह रहा है? जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस, दैट इज वन कोडोन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड, नॉट एनी अदर। यानी कि जो एक कोडोन आपको दिखेगा, ठीक है, एक कोडोन आपको दिखेगा, वो उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ठीक है, इन दिस केस वन कोडोन नेवर कोड 2 डिफरेंट अमीनो एसिड। यानी कि मान लीजिए कि अपने पास क्या है, ये ऐसे नहीं बता सकते, जस्ट अ वेट। यदि हम बोलें कि ये हमारे पास एक कोडोन है, ठीक है, ये कोडोन है, क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं, ये क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे। सेम का सेम जो कोडोन है वो दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? यही क्या है इसकी, ये नॉन एम्बिगस है, स्पेसिफिक है, मतलब एक पर्टिकुलर कोडोन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? अपवाद देख लो, GUG कोडोन विच कोड्स बोथ वैलिन एंड मेथियोनिन। हम कह रहे हैं मैम स्पेसिफिक है, मतलब एक जो कोडोन होगा, ट्रिपलेट कोडोन होगा, वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, बट यहां पर GUG जो है ये कोडोन ऐसा है जो 2 डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, विच इज वैलिन एंड मेथियोनिन। क्लियर दैट? चले आगे। कॉमालेस, आप कभी भी इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक है, कभी भी आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, ये कॉमालेस होते हैं, ये कंटिन्यू चलेंगे बच्चों, ये कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, यहां पर बीच में आपको कॉमा नहीं दिखानी है, ये कॉमालेस होते हैं। देयर इज नो पंक्चुएशन, नो कॉमा बिटवीन द एडजेसेंट कोडोन, दैट इज ईच कोडोन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द नेक्स्ट कोडोन। यानी कि ये है, इसके जस्ट बाद ये वाला है, इसके जस्ट वाला ये है, कोई गैप नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है। इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड और एडेड, यदि कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड और डिलीट करते हैं तो हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट, इसमें म्यूटेशन हो गया है। नाउ वी हैव डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। क्या मतलब है डीजेनरेसी ऑफ कोड का? मतलब यहां पर जो अमीनो एसिड है वो 2 से 6 तक के कोडोन द्वारा कोड हो सकते हैं, यही उसकी क्या है? डीजेनरेसी है। There are 64 codon for 20 types of amino acid. So most of the amino acid are coded by more than 1 codon. एक से ज्यादा कोडोन जो है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले, ल्यूसीन, सेरिन एंड आर्जिनिन आर कोडेड और स्पेसिफाइड बाय 6 कोडोन, यानी कि ल्यूसीन को कोड करने वाले 6 डिफरेंट कोडोन हैं,
सेरीन को भी 6 डिफरेंट कोडोन कोड कर सकते हैं और आर्जिनिन को भी। इज दैट क्लियर? जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ल्यूसीन को देख लो, सेरीन को देख लो, आर्जिनिन को देख लो, डन। बट अपवाद भी हमारे पास है। ओनली 2 अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान एंड मेथोनिन आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन। केवल ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको केवल सिंगल ही कोडोन कोड कर सकते हैं, जैसे कि AUG फॉर मेथोनिन और UGG फॉर ट्रिप्टोफैन। क्लियर दैट? क्लियर? चलो, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोड। इनिशिएशन बोले तो जहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन की हम बात करें बच्चों, ठीक है, स्टार्ट कोडोन की हम बात करें तो AUG, यानी कि जहां पर मेथियोनिन आएगा वहीं से आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी। बट इन द केस ऑफ टर्मिनेशन कोडोन, यहां पर वी हैव 3 टर्मिनेशन कोडोन जो कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। वो क्या है? UAAA, UAG, UGA। ये 3 ऐसे कोडोन हैं जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को वहीं की वहीं आते ही रीड होंगे और स्टॉप कर देंगे कि भाई ये रिएक्शन जो है आपकी स्टॉप हो चुकी है। इस तरीके से आज हमने देखा कि जेनेटिक कोड क्या होता है, किसने उसको टर्मलाइज किया, किस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिस्ट ने आके बताया कि कोपॉलीमर हो सकते हैं, होमोपॉलीमर हो सकते हैं, ट्रिप्लेटिक क्यों होते हैं। फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे कि स्पेसिफिक है ना, ये डीजेनरेसी की पावर रखता है, ये कॉमलेस है, राइट। इतनी सारे कैरेक्टर्स हमने देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे कोडोन है, राइट, उसमें एक्सेप्शंस भी देखें। इनिशिएटिव कोडोन जो है, इनिशिएशन कोडोन अलग होते हैं, स्टॉप कोडोन अलग होते हैं। आई होप कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक का पूरा क्लियर कर लेना है, प्रीवियस भी क्लियर कर लेना है, ताकि आपको ट्रांसलेशन प्रॉपर अच्छे से समझ में आ सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू।